राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, मैं सोनम स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखो, सुबह के बज गए हैं 4 और आज का ब्लॉग 4 बजे से स्टार्ट होता है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। क्योंकि ना समायरा का एनुअल है और उसकी कोई भी ड्रेस रेस कुछ तैयारी नहीं। वो तो दादी जी शांत हो गई थी तो हमको अचानक से गांव जाना पड़ा, तो अब लौट के इसलिए आना पड़ा क्योंकि अब उसको ड्रेस वगैरह दिलाना है। और देखो, हम करेक्ट 10 बजे स्टेशन उतर गए थे और फिर जो स्टेशन पे हम बैठे नीचे, डुग्गू के पापा जी गए हैं गाड़ी लेने। और डुग्गू देखो, जो ट्रेन रास्ते में इतना रोता है ट्रेन में कि इसके पापा इसको लेके खड़े ही रहे हैं। और इतना ज़्यादा रो रहा था कि क्या बताए। तो सुबह आए और कुछ बना के भी नहीं ले पाए, जल्दी जल्दी उठ के और ऐसे ही आ गए तो उसको शायद भूख भी लगेगी। फिर घर आके मैंने सीधे समायरा को जगाया और देखो 11 बजे तक ये सो रही थी लड़की। और फिर घर की हालत देखो कैसी क्या हो रही है। तो मैं फटाफट से लग गई घर क्लीन करने में। समायरा के पापा जी गए नहाने और समायरा उठी तो वो उठ के आ गए और देखो मुझे उसके हाथ में रखी फ्रॉक बता रही थी स्कूल से, मम्मी फ्रॉक मिली है। फिर जो देखो और मस्ती कर रही थी और पूरे सारे कपड़े फैला के रखे थे ये। और तो मैं फटाफट से साफ़ सफाई में लगी तो जे बच्चे मुझे करने भी नहीं दे रहे थे। सीधे मैं इनसे बोल रही थी बाहर चले जाओ, तो जा भी नहीं रहे थे। मेरा घर से आने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि अभी दीदी बुआ जी सब लोग हैं। अब देखती हूँ दादी की 13वीं तक गंगा जली पूजन तक जा पाऊँगी या कब जा पाऊँगी, क्योंकि अब समायरा के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और उसका एनुअल की तैयारी करना है। और आज ही का दिन है, कल उसका एनुअल है। 12 बजे लोकेशन पर पहुँचना ही है। तो अब देखते हैं उसकी ड्रेस कैसे क्या कंप्लीट होती है। तो सोच रही थी मैं कि क्या करूँ। तो पहले अभी तो मैं घर क्लीन करूँगी, नहाऊँगी, खाना बनाना। और 11:30 12 बज गए मुझे सफाई करने में। तो देखो डुग्गू को पहले सुला दिया मैंने और पहले सब्जी टुकड़ियाँ खाली करी और पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका था। और सब्जी के टुकड़ में मेरे सारे मटर सड़ गए, सारे मटर गंदे हो गए। फिर बाज़ार गई थी जबकि बीन्स रखी थी तो मैंने बीन्स काटी। और ये देखो मेरे मटर का हाल क्या हो गया, इसमें से मच्छर उड़ रहे थे। और मेरे लहसुन भी थोड़े ख़राब होने लगे थे, पक से गए थे। तो मैंने सोचा नहाने जाऊंगी, इससे पहले फटाफट से सब्ज़ी कट करके बघार के चली जाती हूँ, फिर आके रोटी सेकूँगी। तो ये देखो मेरी सब्ज़ी कितनी मस्त फ्राई हो गई है। बीन्स, आलू और मटर तीनों चीज़ की टेस्टी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। और ये है इसका फाइनल लुक। और देखो आप सब बताओ कैसी दिख रही है, खाने में कैसी लगेगी पता नहीं। अभी तो हमारा के पापा नहा रहे हैं और फिर दीदी लोगों ने बनाई थी गोभी की सब्ज़ी चावल, तो वो भी साथ में खाने लगी। हमने खाना खाया और मैं नहा धो के फुर्सत। और जो देखो रात के बज गए 8:30 और मैं समायरा बाज़ार गए थे, बाज़ार से अभी आया क्योंकि हम बाज़ार से लेस और अस्तर मस्तर ख़रीद के लाए। और जो मैं गांव से उसकी मौसी की साड़ी उठा के लाई। अब इससे उसको पोशाक बनानी है राजस्थानी, क्योंकि मेरे पास भी घर पे यहाँ पे कोई साड़ियाँ नहीं थी। साड़ियाँ सारी बाहर वही रखी थी और फिर ऐसी नहीं थी कि जिससे लहंगा बन सके। तो उसकी मौसी की रखी थी मामा के यहाँ, तो मैं वही उठा लाई हूँ। अब देखते हैं इसका कैसे क्या बनाते हैं कली वाला कि क्या। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रेस कैसी बनी थी। अभी तो चलो इसको बनाते हैं। तो पहले मैं इसको कट कर लूँगी। और देखो रात के 12 बज गए, सब लोग सो चुके हैं। फिर मैं खाना बनाने में लगी, खाना ना खाया, सब कुछ कटिंग करके रख दी थी। और अब मुझे लहंगा बनाना है, चुनरी में लेस लगाना है। और जो देखो लहंगा तो मेरा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इसमें नेफा भी लग गया, बस एक नाड़ा डालना है। और अब बची है मेरी चुनरी, चुनरी में लेस लगाना है। और टाइम 12:30 से ऊपर हो चुका है। अब देखो एक तो कल भी रात को नहीं वहाँ पे भी 12-1 बजे सोई थी मैं और सुबह 3 बजे उठ गई क्योंकि 4 बजे की तो हम लोग की ट्रेन थी। और इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि बड़ी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, लेकिन क्या करें, सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा मुझे पता था।
तो भैया मैं तो लग गई करने में। और ये देखो मैं पलंग पर बैठी, समायरा के पापा की एकदम से नींद खुली तो बोल रहे 1 बज रही, 1 बजने वाला है, सो जाओ। तो मैंने कहा ठीक है आप सो, मैं इसको पूरा वो कर दूँ फिर सोऊंगी। तो मैं फटाफट से इसमें लेस लगाने लगी और देखते बनने के बाद में कैसा लगता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था कि हम दूसरे पोशाक ख़रीदें या कुछ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है और थोड़ा बजट भी डाउन है इस मंथ। तो हमने कहा कुछ जुगाड़ ही कर लेते हैं। तो मैंने जो देखो फटाक से लेस लगा ली और देखो अभी चुनरी का लुक कितना अच्छा आया है। बिल्कुल लग रही है ना राजस्थानी पोशाक जैसी, एक नंबर। अभी तो इसकी टॉप बाकी है और टॉप तो कुर्ती जैसे सिलाएगी तो अब उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने तो उसको फटाक से अब घड़ी बना के रख दी और अब मैं सोऊंगी। अब बचा टॉप तो अब मैं उसको सुबह सिलूँगी, क्योंकि अब नींद इतनी तो जोर की आ रही थी। और देखो हम तैयार होकर सुबह मैंने टॉप सिल लिया था और हम जा रहे हैं एनुअल फंक्शन में। और समायरा को पहले ही छोड़ आए थे क्योंकि मैं फिर घर का काम करके फुर्सत नहीं हुई थी तो उसको छोड़ के आ गए थे। फिर हम पहुंच गए लोकेशन पे और देखो हॉल बुक हो चुका था और डांस भी स्टार्ट हो गए थे। तो हम जगह नहीं मिली, फिर हम पीछे बैठे और पहले अभी स्टार्ट हुआ सरस्वती वंदना पे से डांस चल रहा था। और ये देखो छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं। इनका डांस देख के इतना क्यूट लग रहा था कि कोई किधर आहा टमाटर पे से इनका डांस हो रहा था। और मैडम भी उनके साथ में नाच रही थी। और ये देखो समायरा की ड्रेस का फाइनल लुक। और